ये फिल्म में आए, फिल्म बनी ग्राउंड जीरो। रियल लाइफ और रियल लाइफ में बड़ा फर्क होता है। जी तो जी। ग्राउंड जीरो बनी, उसमें इमरान हाशमी मेन लीड रोल में है। आपसे कांटेक्ट किया था कोई, क्या लिया, किस तरह से वो देखिए फिल्म 22 साल बन के आई, 22 साल बाद बन के आई है। तो सबसे पहले तो ये 2003 का इनकाउंटर था, और कश्मीर के सिनेरियो में इनकाउंटर्स होते रहते हैं, कामयाबियाँ मिलती हैं, बहुत नामी गिरामी टेररिस्ट मारे जाते हैं। सारी फोर्सेज ये करती है, ऐसा कुछ नहीं है कि जो है, जैसे जैन के पुलिस इस समय आप देखे होंगे कितना बढ़िया काम कर रही है। बट ये ऑपरेशन डेफिनेटली बहुत अच्छा ग्रेड किया गया था, वो भी 2003 के टाइम में, जबकि कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी हम लोगों के पास। AK-47 होती थी टेक्नोलॉजी के नाम पे, उसके बाद कुछ भी नहीं था। मारने के बाद एक किसी ने जाके 2016-17 में इस पे कहीं कोई छोटा मोटा रिसर्च किया होगा। इस पे ज़्यादा कुछ मटेरियल भी नहीं था पब्लिक डोमेन में, या वेबसाइट पे कुछ था नहीं खास। उसके बाद आकर के उन लोगों ने इस बात को रिसर्च किया, BSF हेडक्वार्टर से मटेरियल लिया, फिर उन्होंने हमसे 2-3 मीटिंग की। 2-3 मीटिंग के बाद उन्होंने हमसे कंप्लीट स्टोरी सुना, और इस स्टोरी को इसमें बाकी जितने फरीक थे उनसे भी सुना, और नॉट ओनली दिस, वो कश्मीर भी गए, और उस टाइम के जो कंटेम्प्रेरी टाइम के SSP थे पुलिस के, उनसे भी उन्होंने इंडिपेंडेंट कहानी सुनी। उनके DIG IG से मिले, जो कि आज के तारीख में वो लोग बहुत सीनियर पोजीशन में पहुंच गए हैं 22 साल बाद। डेफिनेटली दे आर वेरी सीनियर। वो इंटेलिजेंस ब्यूरो से भी मिले, यहाँ तक कि उस समय के तत्कालीन DG स्वर्गीय श्री अजय राज शर्मा जी से भी उन्होंने मुलाकात करी, जो रिटायर होके नोएडा में रह रहे थे, जो दिल्ली पुलिस कमिश्नर थे जब पार्लियामेंट अटैक हुआ, और BSF DG बने जब गाजीबा मारा गया। तो ये दोनों ही इतिहास उनके साथ जुड़ा था। अजय पाल जी का क्या, अजय पाल जी जहाँ जाते थे वहीं। हाँ, अजय पाल ने STF भी, अजय राज शर्मा STF बनाया था सॉरी, हाँ, उन्होंने। अजय राज शर्मा STF बनाए, तो श्री प्रकाश शुक्ला को टपका हाँ, दिए। वही तो वाला, बड़ा वही वाला हिस्ट्री रहा है, उनकी आत्मा को शांति दो। इवन वीर वीर बने, आदमी। बहुत ही बहादुर आदमी थे, बड़े जज्बाती थे, बड़े सपोर्टिव थे। तो इसके बाद इन्होंने डेवलप किया। 2019 में कहीं गृह मंत्रालय को उन्होंने अप्रोच किया, गृह मंत्रालय ने इसे देखा, तो 2019 सितंबर में गृह मंत्रालय ने ऑर्डर दिया, एक्सेल एंटरटेनमेंट इसको एक बायोपिक तैयार करेगी, बाकायदा ऑर्डर है, आदेश है। फिर 2020 में शुरू किए, कोविड आ गया, तो 20-21 में तो कुछ हुआ नहीं, 22 में बननी शुरू हुई और 24 में कंप्लीट हुई है, और अब 25 अप्रैल को ये पर्दे पर आई। और ये भी देखिए कितना दुखद संजोग है कि इस फिल्म का 19 अप्रैल को प्रीमियर था कश्मीर में। 19 अप्रैल को प्रीमियर था डल गेट में, अमन चैन कश्मीर, और बिना किसी बैनर और पोस्टर के प्रीमियर था, एकदम शिकारा और बोट पे, 19 को, जमाने बाद। और ये एक बड़ा संदेश था बॉलीवुड के लिए, मीडिया के लिए, अवाम के लिए, कि कश्मीर में यू कैन अफोर्ड टू प्रीमियर अ फिल्म इन दिस सिचुएशन। और 22 को, यानी उसी के ठीक 3 दिन बाद, लश्कर तोयबा पहलगांव के उस बाइसरान में 26 भारतीय टूरिस्ट का मर्डर करता है, ठीक 3 दिन बाद। अब ये क्या रिफ्लेक्टिव है? रिवर्सल ऑफ द स्टोरी, यानी जो चीज 22 साल पहले रेलेवेंट थी, आज 22 साल के बाद वो चीज रिवर्स हो रही है एक्चुअल में। तो ये दुखद संयोग है, और फिल्म को 25 अप्रैल को पर्दे पे आना है। तो 19 अप्रैल, 22 अप्रैल और 25 अप्रैल। तो 22 अप्रैल को जो घटना हुई, ये घटना इस फिल्म की स्टोरी से ठीक 22 साल बाद हुई। तो ये कह के मैं ये बताना चाहता हूं कि जो कश्मीर की शांति है ना, वो तो फ्रेजाइल है। क्योंकि इसलिए फ्रेजाइल है कि इसका कंट्रोल, इसका गवर्नर, इसका एक्सीलेटर पाकिस्तान के पास है। तो अगर जब तक जहां से टेररिज्म एमिनेट नहीं हो रहा है, जहां से टेररिज्म पैदा हो रहा है, हम उस पॉइंट को नहीं चोक करेंगे, तो ऐसा रिवर्सल पाकिस्तान बार बार करता रहेगा। तो ये फिल्म भी यही संदेश दे रही है कि जो चीज़, उसमें 2-3 चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कश्मीर में श्योर एंड श्योर कुछ भी नहीं होता, मौका होता है। एक डायलॉग ये है उसका। और एक डायलॉग ये है, उसमें दिखाया हुआ है कि जिसने वाइफ का रोल किया है, वो जैकेट दे रही है, तो इमरान हाशमी कहता है कि मौसम तो ऐसा नहीं है, जैकेट की क्या ज़रूरत है। तो वो जो जिसने वो रोल किया है, शाहिद अमनकर ने,
उसने बोला ये कश्मीर है, यहाँ का मौसम कब बदल जाए किसी को पता नहीं। हम्म, और ये 3 बार डायलॉग आता है। जब डायलॉग लिखा गया था, जब स्टोरी लिखी गई थी, तो किसी को नहीं पता था कि हमारे पहलगांव में 22 अप्रैल को एक इतनी खराब घटना होने जा रही है जिसके लिए भारत और पाकिस्तान युद्ध में है। ये फिलॉसफी है बहुत बड़ी है। तो ये कह के मैं अभी ये कहना चाहता हूँ कि हमारी ये बैटल खाली खत्म हुई है, वार अभी बाकी है, वार अभी बाकी है। हालांकि इस बार करारा जवाब दिया बहुत गया। बहुत अच्छा संदेश किया।